हेलो एवरीवन। आज हम लोग यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे। पेशाब से संबंधित समस्याएं, रोगों के बारे में हम कैसे जान पाए कि कौन सा रोग है। मतलब अगर पेशाब का रंग बहुत लाल है, बहुत पीला है या फिर ग्रे कलर है, तो कैसे हम समझ पाए कि कौन सा हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है और कौन सी समस्या हो रही है, कौन सी रोग हो रही है। ठीक है, तो पेशाब के कलर से पेशाब में क्या चीज़ें आ रही है, ज़्यादा प्रोटीन आ रही है या फिर ज़्यादा ब्लड आ रही है, ज़्यादा आरबीसी आ रही है, तो या फिर ग्लूकोज आ रहा है पेशाब में, तो उससे हम समझेंगे कि हमारे शरीर में कौन सा रोग हो रहा है, कौन सा रोग उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो हम ये चीज़ अपने घर पे भी समझ सकते हैं। ठीक है, या फिर पेशाब बार बार आ रहा है, रात के टाइम में ज़्यादा पेशाब आ रहा है, या फिर पेशाब के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, खुजली हो रही है, तो उन सब सारी चीज़ों से हम रोगों के बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम घर पे भी जान सकते हैं, फिर हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के लेकर। तो सबसे फर्स्ट है इसमें हीमेटूरिया। हीम का मतलब क्या होता है? हीम का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, हीम का मतलब होता है ब्लड। हीमेटूरिया हीम का मतलब होता है ब्लड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे अगर पेशाब में बहुत ज़्यादा आरबीसी आ रहा है, ठीक है, इसका टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है। अगर पेशाब का कलर लाल है, बहुत लाल आ रहा है पेशाब का कंटिन्यूअस, ऐसे पेशाब का कलर जो होता है वो यूरिन का कलर खान पान पे भी डिपेंड करता है। अगर हम कम पानी पी रहे हैं तो भी पेशाब का कलर बहुत लाल नहीं लेकिन बहुत पीला कलर का हो जाता है। या फिर हम चुकंदर बिट्स वगैरह खाते हैं तो भी पेशाब का कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो एक नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अगर हम कुछ वैसा खा पी नहीं रहे हैं, पेशाब का कलर फिर भी लाल कलर आ रहा है, ठीक है, तो हमें थोड़ी सोचनी चाहिए इस चीज़ पे। तो उसमें किस चीज़ का आता है पेशाब में, कौन सा चीज़ आता है हमारे बॉडी से? आरबीसी। जबकि जनरली पेशाब में कभी भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर कोई भी प्रोटीन नहीं आता है। लेकिन जब आरबीसी पेशाब में आने लगता है तो कोई ना कोई हमारे अंदर बीमारी हो रही है जिसकी वजह से यूरिन में आरबीसी पास हो रहा है। ठीक है, तो उस टाइम ब्लड का कलर कैसा, सॉरी, यूरिन का कलर कैसा दिखेगा? रेड कलर दिखेगा। तो लाल रक्त कोशिका का पेशाब में आना ये कहलाता है हीमेटूरिया। ठीक है, यूरिन लुक्स रेड, इसमें यूरिन का कलर हमें कैसा दिखेगा? लाल कलर का दिखेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड डिजीज क्या हो सकती है? अगर मान लेते हैं आपका यूरिन कंटिन्यूअस कुछ टाइम तक लाल कलर आ रहा है तो उससे रिलेटेड रोग क्या हो सकते हैं? सबसे बड़ी चांसेस होती है कैंसर जैसे प्रॉब्लम, किडनी कैंसर या फिर कोई बाइलरी कैंसर, लिवर कैंसर, इससे रिलेटेड कोई कैंसर रिलेटेड डिजीज का प्रॉब्लम हो सकती है। किडनी इन्फेक्शन, किडनी में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है तो उसकी वजह से भी यूरिन का जो कलर है वो लाल कलर आता है। किडनी स्टोन, किडनी में स्टोन हो रखा है, पथरी का केस है तो भी पेशाब का कलर लाल होगा। इन्फेक्शन इन यूटेरस, तो हम जानते हैं कि हमारे यूटेरस भी कहीं ना कहीं हमारे यूरिनरी ब्लैडर वगैरह से जुड़ा रहता है। तो अगर यूटेरस में कोई इन्फेक्शन होता है तो भी हमारे पेशाब का कलर कैसा आएगा? लाल कलर आ सकता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि अगर पेशाब का कलर लाल रंग आता हो लेकिन उस दौरान दर्द नहीं हो रहा है, पेशाब करते वक्त कोई दर्द नहीं हो रहा है लेकिन पेशाब का कलर फिर भी लाल आ रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय होता है। वैसे में हमें डॉक्टर से संपर्क जरूर करना चाहिए। पेशाब का कलर लाल कहने का मतलब ये नहीं कि हम चुकंदर खा लिए, बिट्स खा लिए, उस दौरान लाल हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास जाए। नहीं, कंटिन्यूअस कुछ दिनों से हम कुछ वैसा ले नहीं रहे हैं जिसकी वजह से पेशाब का कलर लाल हो, लेकिन फिर भी लाल कलर आ रहा है, उससे दर्द नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही चिंता का विषय होता है, हमें डॉक्टर के पास संपर्क जरूर करना चाहिए। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया क्या होता है कि हम 24 एक एक पैमाना होता है, एक नॉर्मल अमाउंट होता है कि हमें दिन भर में कितना पेशाब करना चाहिए। ठीक है, कितना यूरिन पास आउट होना चाहिए हमारे बॉडी से, कितना आउटपुट होना चाहिए यूरिन का। लेकिन अगर 24 घंटे में 400 ml से भी कम यूरिन पास आउट हो रहा है, ठीक है, तो हम उससे बोलते हैं ओलिगोयूरिया। एक नॉर्मल अमाउंट नहीं है। ठीक है, यदि 24 घंटे में से 400 ml से भी कम पेशाब आता हो तो हम उससे बोलते हैं ओलिगोयूरिया। इससे रिलेटेड डिजीज क्या हो सकता है? किडनी स्टोन, लंग्स या हार्ट डिजीज। ठीक है, किडनी में पथरी हो सकती है, हृदय और फेफड़े में से रिलेटेड कोई रोग हो सकता है। ठीक है, तो किडनी स्टोन क्या करता है कि यहाँ पे जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, तो अगर किडनी है यहाँ से, ठीक है, किडनी से यहाँ से आता है, ठीक है, यूरेटर आता है यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यहाँ से यूरेटर आता है। ठीक है, तो अगर इसमें कहीं स्टोन हो रखा है, ब्लॉकेज हो रखा है, स्टोन हो रखा है, ब्लॉकेज, तो ये क्या करेगा? यूरिन को पास ही नहीं, यहाँ से यूरिन बनेगा नीचे की तरफ आ ही नहीं पाएगा, यूरिन बनेगा नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई स्टोन बन गया है, ब्लॉक कर दिया है। जो यूरेटर है, ये जो यूरेटर है, ठीक है, इसको ब्लॉक कर दिया है, कोई इसको रोक दिया है।
ठीक है, इसमें कोई रुकावट आ गई है, तो जिसकी वजह से यूरिन बनता है लेकिन आ नहीं पाता है। जब आ नहीं पाएगा तो पास नहीं हो पाएगा। तो यानी 400 ml से भी कम यूरिन जब निकले तो उसे हम लोग बोलते हैं ओलिगोयूरिया। वो किस केस में? मोस्टली किडनी स्टोन के केस में होता है, जब किडनी में पथरी हो जाए या फिर हृदय और फेफड़ा से संबंधित अगर रोग हो, तब भी ये ओलिगोयूरिया यानी 400 ml से कम पेशाब आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग थर्ड देखते हैं, डायस्यूरिया। डायस्यूरिया होती है कि बर्निंग पेनफुल डिफिकल्टी करने, यूरिन करने में, ठीक है, यूरिनेशन के दौरान, मतलब पेशाब पास आउट करने के दौरान उस टाइम हमें जलन हो, ठीक है, दर्द हो या फिर बहुत डिफिकल्टी हो, मतलब बहुत दर्द हो रही है, रुक रुक के पेशाब आ रही है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायसूरिया। पेशाब करने में जलन हो, दर्द हो या फिर किसी तरह का कोई समस्या आती हो तो हम लोग इसे बोलते हैं डायसूरिया। ठीक है, ये कब होती है? ये मोस्टली होती है यूटीआई के केस में। यूटीआई होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी यूरिनरी यानी पेशाब की नलियों से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन हुआ है, पेशाब की नलियों से संबंधित कोई अगर रोग हुआ है तो ये डायसूरिया बहुत ही जलन होगा, बहुत ही खुजली हो सकती है, दर्द होगा। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान भी, पेशाब के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होती है, यूरिन पास करते वक्त दर्द होती है। एसटीडीज होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का मतलब हो गया वो डिजीज जो कि ड्यूरिंग सेक्सेज एक दूसरे में ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, जैसे कि HIV के केस में HIV हो गया, गोनोरिया हो गया, ठीक है, सिफिलिस हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो बीमारियां हैं ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। ठीक है, ड्यूरिंग सेक्स से ये ट्रांसमिट होते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ठीक है, तो अगर इस तरह की कोई बीमारी है तो भी हमारे पेनफुल मतलब यूरिन पास करते वक्त बहुत ही दर्द होगी, जलन होगा और समस्या पैदा होगा। ठीक है, किडनी स्टोन है तो किडनी स्टोन क्या करता है कि वो ब्लॉक कर देता है, तो यूरिन वहाँ से जब निकलेगा तो बहुत ही दर्द होगा। या फिर यहाँ पे जो ये किडनी हो गया, ठीक है, ठीक है, यहाँ से ये ब्लाडर, ये ऐसे ब्लाडर आता है नीचे की तरफ, यहाँ ये देखिए, ठीक है, ये हो गया ब्लाडर। एक यहाँ भी ऐसे किडनी होता है जहाँ से ऐसे आएगा। ठीक है, तो अगर यूरेटर में भी स्टोन हो गया, ब्लॉकेज हो गई है कोई, तो भी अगर यूरिन यहाँ से बनेगा, जब निकलेगा यहाँ की तरफ नीचे की तरफ, तो बहुत ही दर्द जलन महसूस होगा। ठीक है, तो कोई भी अगर किडनी स्टोन पथरी हुआ है तो भी दर्द महसूस होगा। सिस्टाइटिस होता है यूरिनरी ब्लाडर में इन्फेक्शन, ये जो होता है यूरिनरी ब्लाडर जहाँ पे यूरिन आके स्टोर होता है, तो इसमें अगर किसी तरह का बैक्टीरिया या फिर फंजाई नहीं, बैक्टीरिया वायरस वगैरह का इसमें इन्फेक्शन हो गया है तो भी बहुत ही दर्द होगा, पेनफुल होगा। कैंसर के भी केस में दर्द होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है पायूरिया। पायूरिया होता है कि अभी हम लोग देखे थे हिमेटूरिया। हिमेटूरिया में क्या आता था, उसमें आता था RBC, रेड ब्लड सेल्स आते थे। ठीक है, लाल रक्त कोशिका आती थी। जबकि वहीं पायूरिया में क्या आता है, WBC यानी श्वेत रक्त कोशिका। या तो पायूरिया मतलब होता है कि जब हम यूरिन पास करें उसमें मवाद आने लगे, ठीक है, मवाद पस आने लगे, ठीक है, अंदर में कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई ऊंट हो गई हो, कोई घाव हो गया हो, ठीक है, उसकी वजह से मवाद आ रहा हो। ठीक है, या फिर उसमें वाइट ब्लड सेल्स आ रहे हो, श्वेत रक्त कोशिका आ रहे हो, तो हम लोग उसे बोलते हैं पायूरिया। ठीक है, तो उससे रिलेटेड डिजीज क्या क्या हो सकती है, और इसका रंग जो होगा वो ग्रे कलर टाइप का होगा। ठीक है, ग्रे नहीं बोल सकते, क्लाउडी, यानी मतलब जब पेशाब पास आउट होगा तो उसका कलर क्लाउडी, मतलब बादल का जैसा कलर होता है ना, हल्का काला टाइप में, मतलब भूरा टाइप में, तो उस तरह का कलर नज़र आएगा पेशाब का। ठीक है, तो उस तरह का कलर नज़र आएगा। और दूसरी बात को बहुत ही बदबू दुर्गंधित होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कहीं भी घाव होता है, जख्म होते हैं, तो वहाँ पस बनता है, तो पस कितना ही स्मेल करता है, तो वैसे केस में जो यूरिन का स्मेल है बहुत ही बदबूदार आएगा। ठीक है, दुर्गंधित आएगा, उसका कलर क्लाउडी कलर होगा। ठीक है, जैसा बादलों का कलर होता है, क्लाउड से रिलेटेड कलर होगा। फिर बहुत ही झाग पैदा होगा, जब आप वॉशरूम करेंगे तो बहुत ही झाग होगा। ठीक है, और स्मेल बहुत ही गंदा आएगा। इससे रिलेटेड डिजीज क्या होगा, UTI, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी मूत्र नलिकाओं से जुड़ी हुई इन्फेक्शन हो सकती है। STD अभी हमने बताया, HIV, सिफिलिस, गोनोरिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इन्फेक्शन इन किडनी में कोई बहुत बड़ी इन्फेक्शन हो गया हो, घाव हो गया हो, वुंड हो गया हो, उसकी वजह से भी यूरिन का कलर जो होगा क्लाउडी कलर हो सकता है, बहुत ही गंदा स्मेल आएगा, उसमें पस आएंगे। ठीक है, क्लाउडी या फिर फाउल स्मेल, बहुत ही गंदी दुर्गंधित पेशाब का मतलब स्मेल आएगा।
इसको कब हम लोग मेजर करते हैं जब लेबोरेटरी में, तो 1 मिलीमीटर क्यूब यानी 1 ml में, सॉरी शायद 1 ml ही होता है, 1 मिलीमीटर क्यूब बराबर, एग्जैक्ट आप लोग देख लीजिएगा। तो 1 मिलीमीटर क्यूब में अगर 10 WBC आने लगे तो हम लोग उस यूरिन को क्या बोलते हैं, पायूरिया। ठीक है, उस यूरिन को क्या बोलेंगे, पायूरिया। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, ग्लाइकोसूरिया क्या होता है कि जब पेशाब में ग्लूकोज आने लगे, हम लोग बोलते हैं कि ये चीज़ हम लोग जानते भी हैं कि ग्लूकोज कब आता है, जब डायबिटिक का टाइम होता है। ठीक है, कोई भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा डायबिटीज हुआ है तो उसके यूरिन में ग्लूकोज बहुत आता है। ठीक है, जनरली ग्लूकोज कभी नहीं पास आउट होता है हमारे यूरिन से। ठीक है, ग्लूकोज कभी नहीं पास आउट होता है, लेकिन अगर डायबिटीज का केस है, डायबिटीज 1 डायबिटीज़ 2, इस पर मैं अगला लेक्चर बनाने वाली हूँ कि डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 होती क्या है और क्या इसमें दिक्कतें होती है, कैसे ठीक होता है इसके मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बनाऊंगी डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ 2 के बारे में। ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि डायबिटीज़ 1 क्या है, डायबिटीज़ 2 क्या है, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, तो ग्लाइकोसूरिया में क्या होता है कि ग्लूकोज जब निकलने लगे यूरिन से तो हम लोग उस दौरान डायबिटीज़ का केस होता है। डायबिटीज के केस में यूरिन से ग्लूकोज निकलता है। ठीक है, एन्यूरिया। एन्यूरिया होता है कि ए का मतलब क्या हो गया, ए से मतलब हो गया अब्सेंस। अब्सेंस का मतलब हो गया अनुपस्थित, न होना। ठीक है, अब्सेंस ऑफ यूरिन, पेशाब का न आना, या फिर 250 ml से भी कम, यानी बहुत कम ही यूरिन का आना। 250 ml से कम यानी एक बार 24 घंटे में करीब एक बार बाथरूम आ जाना वो काफ़ी है। ठीक है, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, एन्यूरिया। ठीक है, ये कब ऐसी होगी, जब किडनी या फिर हार्ट फेल कर जाए, तब ऐसे केस में पेशाब नहीं आता है। जब किडनी ही फेल कर जाएगी तो फिर तो पेशाब बनेगा नहीं। हार्ट फेल कर जाएगी तो हमारे बॉडी का सर्कुलेशन ही नहीं होगा। जब सर्कुलेशन ही नहीं होगा तो ब्लड तो किडनी तक पहुंचेगी नहीं। जब किडनी तक ब्लड ही नहीं पहुंचेगी तो यूरिन बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो किडनी और हार्ट फेलियर के केस में पेशाब नहीं आता है, ना के बराबर आता है। ठीक है, आप लोग हॉस्पिटल में जाते होंगे तो सुने हुए CKD का पेशेंट है, CKD 5 स्टेज पे है, तो उसके लिए डायलिसिस चलता है क्योंकि उसकी बॉडी किडनी जो है, उसकी बॉडी की जो किडनी है वो यूरिन बना ही नहीं पाती है। ठीक है, लीवर डिजीज से भी समस्या हो सकती है क्योंकि लीवर क्या करता है, जो अमोनिया हमारी बॉडी का रहता है उसको यूरिया में बदलता है। लीवर बहुत मेन रोल होता है कि अमोनिया को यूरिया में बदलता है। जब अमोनिया को यूरिया में ही नहीं बदल पाएगा तो यूरिन से यूरिया पास ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही मेन कॉज है लीवर। किडनी स्टोन हो जाए, यानी किडनी में बहुत बड़ी स्टोन हो जाए, ब्लॉकेज हो जाए किडनी में, रुकावटें पैदा हो जाए किडनी में, तो भी एनूरिया पेशाब नहीं आएगा। ठीक है, नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया कई लोगों का आप सुने होंगे, रात में वो बार बार उठ के बाथरूम जाते हैं। ठीक है, बार बार उठ के वो पेशाब के लिए जाते हैं, तो उनको क्या ऐसी बीमारी हुई रहती है कि उन्हें बार बार रात के टाइम में ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आती है यूरिन पास करने की। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीजेज एट नाइट। रात के समय में अगर बहुत ज़्यादा बाथरूम आ रही है, बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है, उसे हम लोग बोलते हैं नॉक्टूरिया। ठीक है, उससे रिलेटेड बीमारी होती है डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर। और किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है तो उसको रात के टाइम में बहुत ज़्यादा पेशाब आएगा। ठीक है, तो कोई भी आपके घर में होंगे जिनको रात के टाइम में बहुत बार 5 बार 6 बार उठ के बाथरूम चले जाते हो, तो प्लीज़ आप उनको हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ का चेक जरूर कराइए, कहीं उनको ये प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अब लोग नेक्स्ट है प्रोटीनूरिया। हम लोग जानते हैं कि यूरिन में, ठीक है, यूरिन में कभी भी प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन कभी भी पास आउट नहीं होता, बाहर नहीं निकलता है। यानी एल्बुमिन, ग्लोब्यूमिन, ठीक है, फिब्रोजेन, ठीक है, फिब्रोजेन, ठीक है, ये तीनों जो प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, कभी भी यूरिन में नॉर्मल, अगर हमारा किडनी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहा है, हमारे बॉडी में कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मली ये कभी भी ये तीनों प्रोटीन यूरिन में पास आउट नहीं होंगे, बाहर नहीं निकलते। लेकिन अगर यूरिन में प्रोटीन आने लगे, एल्बुमिन आने लगे, ग्लोब्यूलिन आने लगे या फिर फिब्रोजेन आने लगे, तो कौन सी बीमारियों को इंडिकेट करता है। ठीक है, उससे जुड़ी कौन सी बीमारियां हो सकती है, हम कैसे जानेंगे। तो अगर मान लेते हो डॉक्टर बोल दिया कि आपके पेशाब में प्रोटीन आ रहा है, ठीक है, एल्बुमिन आ रही है, तो आप थोड़ा समझ सकते हो कि उससे रिलेटेड क्या बीमारियां हो सकती है। तो ये मेनली इम्यून डिसऑर्डर के केस में होता है। जब प्रोटीन आने लगे तो इम्यून डिसऑर्डर,
यानी हमारे इम्यून सिस्टम से, जो हमारे बॉडी का प्रतिरोधक क्षमता है उससे रिलेटेड अगर कोई बीमारियां हो रही है, ठीक है, हमारे बॉडी में, तो यूरिन के थ्रू प्रोटीन आना शुरू हो जाता है। जिसमें से एक बहुत ही फेमस किडनी रिलेटेड इम्यून डिसऑर्डर है, किडनी रिलेटेड एक रोधक क्षमता वाली बीमारी है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसमें एल्बुमिन जो होता है वो बाहर निकलता है हमारे पेशाब के द्वारा, ठीक है। तो जब हमारे पेशाब के द्वारा हमारे बॉडी से एल्बुमिन निकलने लगता है तो क्या होता है, देखिए इससे रिलेटेड आपको मैं बता देती हूँ। जब हमारी बॉडी से, हमारे ये ब्लड है, ठीक है, इसमें एल्बुमिन, प्रोटीन, प्लाज्मा, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें, जब यहाँ से एल्बुमिन बाहर निकलने लगेगा, ठीक है, तो अब क्या होगा कि इसमें जो इसका जो कंसंट्रेशन होगा, ये जो ब्लड का कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन, ठीक है, वो डिक्रीज करते जाएगा, घट जाएगा, ठीक है, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे ये सारे सेल्स हैं, ठीक है, तो सेल से पानी बाहर निकल के इसमें आना शुरू हो जाएगा, यानी बाहर निकलने लगेगा सेल से पानी। सेल से जब पानी बाहर, क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन लो हो रहा है और इसमें कंसंट्रेशन क्या है, इसका कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, इंक्रीज है, ठीक है, सेल का कंसंट्रेशन हाई है, यहाँ कंसंट्रेशन लो है, तो यहाँ से पानी बाहर की तरफ हाई टू लो निकलता है। तो हाई से जब लो की तरफ पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, सूजन होने लगेगी, ठीक है। तो प्रोटीनूरिया के केस में क्या होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा सूजन होने लगती है, एल्बुमिन वगैरह बाहर निकलता है, तो ठीक है। तो ये रही आज की लेक्चर। अगर आपको समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।